हाँ बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सुनिए इधर। देखो हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 का 6 सवालें देख चुके थे, है ना। 6 सवालें देख चुके थे कि किसमें क्या आंसर आएगा, कैसे लगाना है। आज हम लोग ध्यान दे रहे हैं उसके आगे 7वीं सवाल। 7वीं सवाल थोड़ा पढ़िए। 7वीं सवाल भी बहुत आसान है, बहुत आसान 7वीं सवाल है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में एक रिलेशन है ना, आर यक्स कामा वाई। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि दिया है आर, यहां से यक्स कामा वाई सच दैट, क्या लिखा है, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है। यही है, ठीक है। पेजों की संख्या समान है, यक्स तथा वाई में पेजों। अच्छा, एक चीज और दिया है, ध्यान से समझिए कि उन्होंने कहा एक पुस्तकालय है। पुस्तकालय में क्या होती हैं, पुस्तकें होती हैं। पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन आपको ऐसा दिखाना है उसे कि जिसके पेजों की संख्या समान है, वह संबंध आपको लेके आना है। क्लियर है? फिर से समझिए, हमें पेजों, जो जिन पुस्तकों के पेजों की संख्या समान है उनमें रिलेशन बनाना है, बाकी को छोड़ देना है। क्लियर है? तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान समझिए। यह हमें लगता है तुल्यता संबंध है, सबका सब। अरे जाहिर सी बात है, देखो पहला उठाइए, यक्स से यक्स में संबंध आप बनाएंगे तो भाई वही चीज वही है, तो पुस्तकों की पेज तो बराबर ही होंगे। तो यह क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध। दूसरा, सम्मित संबंध अगर देखा जाए तो अगर यक्स की पुस्तकों का पेज वाई के पुस्तकों के पेज के बराबर है तो वाई के पेजों की संख्या यक्स के पेजों की संख्या के क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, यह सममित भी हो गया। अब संक्रामक की बात कर लें। अगर यक्स पुस्तक के पेजों की संख्या वाई पुस्तक के पेजों की संख्या बराबर है तथा वाई पुस्तक के पेजों की संख्या जेड पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर है, तो जेड और यक्स दोनों पुस्तकों के पेजों की संख्या आपस में बराबर ही होगी। सिंपल सी बात है। तो यह संक्रामक संबंध भी है। तो यह जब हमारा स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों होते हैं तो वहां पे तुल्यता संबंध होता है। क्लियर है? इस तरीके से ये 7वीं सवाल कर लेंगे आप। लिखने का तरीका, लिखेंगे जब अपने से तभी हो पाएगा। अगर अपने से आप नहीं लिखेंगे तो आपकी आदत अगर नहीं बनेगी तो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो लिखने की आदत डालें। ठीक, चलिए 8वीं सवाल देखते हैं। आठवां सवाल, इधर आओ थोड़ा, तो इधर आओ। 8वां सवाल देखिए, है ना, बोर्ड पे किताब भी होगा, आप लोग वहां पर भी पढ़ सकते हैं। 8वां सवाल, सिद्ध कीजिए कि ए क्या दिया है, समुच्चय दिया है। ए 1 2 3 4 5 इसके अवयव हैं, ठीक है। और एक रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या दिया है, ए और बी में, मतलब इनमें से कोई दो अवयव उठाएंगे, उनके बीच में क्या संबंध है। जब उनको आपस में घटाया जाएगा, यानी ए माइनस बी किया जाएगा, ए में से बी को घटाया जाएगा, तो जो संख्या प्राप्त होगी वह सम संख्या प्राप्त होगी। इनको आपको लेके संबंध बनाने हैं। हाँ, ये मॉड है, ठीक है। मॉड का मतलब ये है कि हम धनात्मक लेंगे, जो संख्या लेंगे वो क्या ले सकते हैं, धनात्मक लेंगे। जब यहां से हम इसका लेंगे जो भी धनात्मक, अगर माइनस में है तब भी उसको हम धनात्मक लेंगे, ऋण का चिन्ह नहीं लेंगे। क्लियर है? तो आइए, बाकी मॉड के बारे में और विशेष बहुत जानकारियां आगे चल के मिलते रहेंगी, आपको देते रहेंगे। यहां आपको केवल इतना मतलब है।
a माइनस बी सम है, हमें एक संबंध बनाना, कैसा संबंध बनाना है वो समझिए। पहले सवाल को समझने की कोशिश करिए, लगने को तो लग जाएगा, लेकिन सवाल समझने की कोशिश करिए संबंध कैसे बना रहा है। यानी अगर आप एक संख्या यहां से कोई उठाएं, फिर कोई ऐसी दूसरी संख्या उठाएं कि जब उन्हें घटाएं तो समय प्राप्त हो, कोई दूसरा प्राप्त न हो। यानी जैसे अगर मान चलिए एक उठा लिए, तो एक, जैसे इसी को हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक को अगर हम चाहे पहला क्रमित युग्म में लिखें अगर, तो ध्यान समझिए, एक हमने उठा लिया, एक उठाने के बाद अगर हम दो लिखेंगे तो दो में से एक जाएगा तो क्या आएगा, एक आएगा। और एक सम संख्या तो होती नहीं है। सम संख्या क्या होती है पहले ये समझ लीजिए, जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, और जो दो से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। क्लियर है, ये चीज तो जानते हैं आप लोग। तो अब क्या किया जाए, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ए में अगर ए से ही संबंध बनाया जाए, यानी ए का ए में भी तो बनाया जा सकता है, स्वतुल्य तो हम ऐसे ही सिद्ध करते हैं। तो ए में से ए जाएगा क्या, 0। तो क्या 0 एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यानी 1 कामा 1 भी संबंध बन जाएगा, 1 कामा 1। अगर एक और उठाएं और 2 उठाएंगे तो नहीं होगा, 3 उठाएंगे तो बन जाएगा, 3 है ना, 3 में से, अच्छा मॉड लगने का मतलब माइनस में आएगा तो हम पॉजिटिव अपने आप समझ लेंगे। जैसे 1 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, -2, लेकिन हम लेंगे क्या, 2 + 2, सम संख्या ही तो है, ठीक है। तो इस तरीके से मॉड लेने से फर्क पड़ेगा। 1 के साथ हम क्या ले लें, 5। एक चीज आपको बताएं अब, 60 तरीका यह है कि किन्हीं भी विषम संख्याओं का अंतर सम संख्या प्राप्त होता है, और किन्हीं विषम संख्याओं, किन्हीं दो विषम संख्याओं का अंतर भी सम प्राप्त होता है। फिर समझिए, किन्हीं दो विषम संख्याओं का अंतर सम संख्या प्राप्त होती है, और किन्हीं दो सम संख्याओं का अंतर भी सम संख्या ही प्राप्त होती है। विषम संख्या तब प्राप्त होती है जब एक विषम संख्या हो दूसरा सम संख्या हो, एक विषम हो दूसरा सम, एक सम विषम। अगर सम विषम रहेगा तब हमारा विषम प्राप्त होगा, अगर विषम विषम है या सम सम है तो क्या प्राप्त होगा, सम। ऐसे याद कर लो, प्लस प्लस का चिन्ह प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस हुआ तो माइनस। तो विषम वही है, जब अलग अलग आएंगे तब विषम बाकी सम। क्लियर है, चलिए आगे। तो हम डायरेक्ट अब लिखे, 1 के साथ 5 हो गया, अब हो गया आगे है नहीं, अब 2 उठाएंगे तो 2 का 2 से तो होगा ही, अरे 2 का 2 से होगा, 0 आएगा। अगर हम बात करें 2 का 3 से नहीं लेंगे, ना 1 से लेंगे, ना 5 से लेंगे, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं, और सम और विषम लेंगे तो फट से विषम आ जाएगा, लेकिन हमें लाना क्या है, सम है। तो 2 के साथ हमें लेना पड़ेगा केवल 4। फिर 2 हो गया, अब 3 करिए, 3 से 3 का 1 तो पहला नंबर यही निकाल लीजिए, फिर 3 का 1 से, फिर 3 का 5 से, ठीक। अब आगे देखते हैं, 4 का 4 से तो एक देख ही लीजिए, फिर 4 कामा 2 से, फिर बस हो गया खत्म। 5 का देख लीजिए 5 से, और 5 का 1 से भी देखना पड़ेगा, है ना, अभी उधर जगह है दिख लेंगे। 5 कामा 1 और 5 कामा 3, ठीक है, 5 कामा 3 यहां तक ये समुच्चय बनके तैयार है। अब आप इसमें अगर चाहें तो सब का सब आप ढूंढ सकते हैं, स्वतुल्य है कि नहीं, ध्यान से देखें। 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5, स्वतुल्य अपने आप हो गया, और ये 5 ही है, सबका सबसे संबंध है, स्वयं से संबंध है, स्वयं से संबंध है तो स्वतुल्य संबंध है, तो लिख लिया जाए, है ना, पहली बात। अब देखिए इसको लिखने का तरीका, अब या तो सब लिखो, या तो सब लिखो, या तो फिर जो दिया है उसी के हिसाब से लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, जैसे a - a बराबर 0।
अगर स्वयं का स्वयं से संबंध निकालें, a माइनस बी करें तो सम संख्या प्राप्त होगी। तो a में से a को, a में से a का मतलब इसका भी काम हो गया, इसका भी और इसका, और 5 वाला 5, सबका एक साथ हमने सबको 2 कामा 2, 1 कामा 1, 5 कामा 5, 4 कामा 4, 3 कामा 3, सबको a मान लिया है, और सबको घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 0, जो कि सम है। या तो ऐसे कर लीजिए, सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। अतः a कामा a बिलोंग्स टू r एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। क्लियर है? ऐसा भी लिख सकते। अब लिखने का तरीका सबका बदल सकता है, ऐसा नहीं है ना? बाकी आप स्पष्ट होना चाहिए, हो गया। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा करते हैं, हमें सममित सिद्ध करना है। क्या यह सममित है? आओ चेक करते हैं। पहला नंबर तो ऐसे ही चेक कर लेते हैं। अच्छा, इनको हम अब नहीं उठाएंगे, हमने सीख लिया है, ये अपने आप में है ही सममित, कोई दिक्कत नहीं। 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 मिलेगा, 1 कामा 5 है तो 5 कामा 1 मिलेगा। 2 कामा 4 है तो 4 कामा 2, 3 कामा 1, सब मिलेंगे। क्लियर है? तो सममित भी होगा। अब आप इसे ऐसे लिखें, या तो फिर आप थोड़ा सा ढंग से लिखें, है ना? कैसे? मिल रहा है, एक ठो उठा के आप नहीं दिखा सकते, मिल तो सब रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन अब समस्या इस बात की है बच्चों, हाँ सूत्र ही लिखा जाएगा, लेकिन कैसे लिखा जाएगा वो थोड़ा सा समझिए। सूत्र जो लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे वो थोड़ा समझते हैं, ठीक है? देखना, क्या लिखे, कहां से स्टार्ट करें? a कामा b बिलोंग्स टू r। माना a कामा b बिलोंग्स टू r है, तो मॉड ऑफ a माइनस बी बराबर सम संख्या होगा। a माइनस बी क्या होगा? अगर मैंने ऐसा माना है कि a कामा b बिलोंग्स टू r है, यानी a b के साथ जो संबंध बना रहा है ये मैंने मान लिया, तो जब हमने मान लिया तो यह इसके साथ ये सम संख्या है भाई, ये मॉड ऑफ a माइनस बी सम संख्या आएगा। अच्छा, अब देखिए, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें? माइनस कॉमन ले लें, तो यहां बचेगा क्या? b माइनस a। यह भी क्या होगा? सम संख्या ही तो होगा। अच्छा, अब ऐसे लिखें, मॉड के अंदर हम माइनस नहीं लगाते, कोई मतलब नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? b माइनस a, जो कि क्या है? सम संख्या है। अब b माइनस a आ गया, अतः b कॉमा a बिलोंग्स टू क्या होगा? r। b माइनस a बिलोंग्स टू r। हाँ, तो लिख लीजिए, दैट इंप्लाइज लगा लीजिए। अतः नीचे आ रहा है कि नहीं? अतः r एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। क्लियर है? इस तरीके से हम लोगों ने 2 चीजें सिद्ध कर ली, और तीसरे पर, संक्रामक पर। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। मान लीजिए आप कि माना यही, जैसे इसको आपने माना था इसी हिसाब से, a कामा b बिलोंग्स टू r तथा b कामा c बिलोंग्स टू r है। अगर ऐसा है तो a माइनस b एक सम संख्या आएगी, सम संख्या होगी।
सम लिखे ही नहीं, सम संख्या। अच्छा, इसी प्रकार से अगर आप निकालें तो b माइनस मॉड ऑफ b माइनस सी भी क्या होगी, सम संख्या। सम संख्या, ठीक। अब ध्यान समझिए, अगर मॉड ऑफ a माइनस बी सम संख्या है और मॉड ऑफ b माइनस सम संख्या है, तो ये बताइए कि अगर हम मॉड हटा के लिखे तो क्या वह कुछ और हो जाएगी, क्या रहेगी तो सम संख्या ही ना। और b माइनस सी भी बराबर क्या होगी, सम संख्या ही होगी। क्लियर है ना। अगर इनको जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा। अरे सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या ही तो प्राप्त होती है। तो इधर जो भी संख्या प्राप्त रही होगी, अरे इधर माना भी जा सकता है, कोई संख्या मान के दिखा देते हैं कई लोग, तो मान के भी दिखा सकते हो, या तो तुम्हें आइडिया है खुद ही, ये गलत नहीं है। अरे जो भी आएगा वो सम संख्या प्राप्त होगा, जो भी आएगा वो सम संख्या। दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे वो क्या प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो जो भी आएगा वो सम संख्या जोड़ के सम संख्या ही तो आएगा। अब b से b कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस सी बराबर सम संख्या। सम संख्या। अब देखिए, अगर a माइनस सी सम संख्या है तो मॉड ऑफ a माइनस सी भी तो सम संख्या ही होगा कि कुछ और हो जाएगा। अगर उसका मॉड लगा देंगे तब भी तो क्या रहेगा, सम संख्या रहेगा। क्या चेंज होने वाला है क्या, सब दैट इंप्लाइज कर लीजिए इसे। अब a माइनस सी सम संख्या है, अतः या ऐसे ही लिख लीजिए a कामा c बिलोंग्स टू r होगा। अतः r एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है। अब तुम्हें क्या क्या, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों सिद्ध हो गया, तो आप नीचे लिख लीजिए, क्योंकि संबंध स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों है, अतः एक तुल्यता संबंध है। ऐसे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख डालिए। अच्छी सवाल थी। हाँ जी, हाँ क्या, अच्छा आगे और है भी, ध्यान सुनिए थोड़ा सा। प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5, ध्यान से सुने। प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ऐसा एक उदाहरण भी था और मैं शुरू में ही बता दिया। देखिए कैसे उसने कहा है कि 1,3,5 विषम संख्याएं उठाई हैं, तो तुम देखो जो संबंध बनाए हो, समझ रहे हो, वो 1,1 से 1,3 से 1,5 से मतलब विषम विषम वाला के साथ ही बना हुआ है और सम का सम के साथ ही बना हुआ है, विषम और सम दोनों लेके नहीं बना है। तो इसलिए बस यही चीज, जो लेके हमने इस सवाल को सॉल्व किया है वही कहानी तो है। मैंने जब रिलेशन बनाया तो हमने ये देखा कि विषम विषम के साथ जो अंतर लिया गया है वो सम संख्या प्राप्त होगी और सम के अविषम विषम के साथ सम सम के साथ, लेकिन विषम और सम का जो अंतर होता है वह एक विषम संख्या प्राप्त होती है जो कि संबंध में नहीं होगा, जो कि रिलेशन में नहीं प्राप्त होगा। तो इसे केवल लैंग्वेज में लिखना है, ऐसा नहीं कि इसका कोई सवाल लगाना है आपको। केवल एरो बना के, जैसे तुल्यता लिख दिए ना, वैसे एरो बना के पहले पॉइंट में आप लिख देंगे कि विषम संख्याओं का आपस में अंतर एक सम संख्या प्राप्त होती है, अतः 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। उसी से उठा के फिर लिखिएगा कि सम संख्याओं का अंतर, सम संख्याओं का अंतर सम संख्या ही प्राप्त होती है,
अतः 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, यहां पे है ना। आगे फिर तीसरा लिख दीजिएगा कि विषम संख्या तथा सम संख्याओं का अंतर एक विषम संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त नहीं होती है, अतः ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। बस सवाल फाइनल। तो ये लैंग्वेज में लिखना है, आप लिख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, जीरो सम संख्या है। जीरो सम संख्या आपको नहीं समझ में आ रहा है, देखिए 2 से जिसमें भाग चला जाए, अगर आप देखिए ध्यान से, जैसे 4 सम संख्या है, कैसे मालूम, 2 से भाग किए क्या प्राप्त हुआ 2, 0 में 2 का भाग 2 क्या प्राप्त हो रहा है, चला तो जा रहा है, तो सम संख्या है ना, ये बात। अगर कोई शेष मिल जाता तब नहीं होता, शेष कहां मिल रहा है, हाँ तो 3 चला जाएगा, ठीक है, हमें 2 से जा रहा है ना, 2। भाई जो 3 से विभाजित होती है ऐसा कोई नहीं, 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्याएं होती है, 3 से विभाजित होने वाली सम संख्या थोड़ी होती है। सुनो अगला सवाल 9वां नंबर, ध्यान से सुनो। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए यक्स बिलोंग्स टू जेड, यक्स कैसा है, 0 और 12 के बीच में है, और 0 भी लिया गया है और 12 भी लिया गया है, 0 और 12 दोनों लिए गए हैं। जेड इंटीजर है ये, ठीक है ना, क्या दिया गया है, पूर्णांक है। फिर संबंध पहला, 2 सवालें दी गई हैं इसको। वैसे तो देखो सम संख्या जैसे अभी लगाए हो ऊपर वाला, उसी हिसाब से वो सम संख्या था, ये 4 का गुणज है, बस इतने ही दिखाना है। तो और ये 2 सवालें दिया है। पहले में a, b इस प्रकार से है कि a माइनस b का मॉड जो है वो 4 का गुणज है। देखो वो तो सम संख्या थी, 2 का गुणज था, यहां पर 4 का गुणज है। जहां जहां सम संख्या लिखे थे वहीं पर आप लिख लीजिए 4 का गुणज है। जो सवाल अभी लगाए हो ना, सारी सवाल में जहां जहां आपने भी लगाया, उसमें आपको केवल जहां सम संख्या है वहीं पर 4 का गुणज लिख के बना दीजिए, सवाल पूरी बन जाएगी। जहां सम संख्या लिखी हो ना वहीं लिखो 4 का गुणज है, सेम पैटर्न वही फॉलो करना है और पूरा का पूरा लग जाएगा। लगा लोगे? आप ट्राई करिए, सवाल नहीं बनेगा तो उसे फिर हम देखेंगे। एक बार वहां पर 4 का गुणज लिख के करिए ना, पूरी तरीके से आ जाएगी सवाल। अगर नहीं आती है तो फिर आप दिखाइएगा, तो फिर उस पर डिस्कशन किया जाएगा। हाँ अच्छा, और आगे है क्या? प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। इसका मतलब प्रत्येक दशा में एक से संबंधी अवयवों को ज्ञात कीजिए। चलिए पहला नंबर देखिए, समुच्चय जो है एक से संबंधित क्या 12 तक का आएगा, 0 से लेके 12, मतलब 4 का गुणज अगर देखा जाए, देखो ये जो समुच्चय है ये क्या बनेगा, पहला नंबर 0 लिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दिया गया है ना। देखिए जैसे आप समझिए कि 1 का संबंध किससे किससे, जो 4 का गुणज हो। अगर तुम चाहो तो 1 के साथ 0 का बना सकते हो, 1 का 1 के साथ बना सकते हो। हाँ a माइनस ए लाना है, सॉरी 1 का a से बनाइए, 1 का a में से 1 जाएगा, क्या आएगा 0, और 0 4 का गुणा करिए, 4 0 में 0 तो बनेगा। एक संबंध और 1 के साथ अगर बनाइए तो 2 से नहीं बने, 3 से 5 से बनेगा, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 4, 4 का खुद का गुणज ही है। और एक और देख लीजिए 1 के साथ किसका बनेगा, 9 का, 9 में से 1 जाएगा, क्या बनेगा 8, 8 4 का गुणा। और कोई ले लीजिए, 12 1 लेंगे 11 आ जाएगा, 11 1 लेंगे 10 आ जाएगा,
4 का गुणज का मतलब होता है 4 के पहाड़े में आने वाली संख्या। 4 जीरो में 0, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 5 ऐसे, ये 4 का गुणज है। क्लियर है बात? तो यानी इस तरीके से आप करेंगे 1 कामा 1 5, तो यानी ये संबंधित किससे है? 1 5 से है और 9 से है। 1 5 9 से संबंधित है ये। क्लियर? तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, पहला सवाल ऐसे ही लिख लेंगे, यह भी लिख लेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल में a बराबर b है तो तुल्यता संबंध है सीधी से। a b के बराबर है तो b a के बराबर होगा, अगर b c के बराबर है तो a भी c के बराबर होगा। तो यह तो स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों लिख लेंगे आप। हेलो, लिख लेंगे कि नहीं? ये वाला दूसरा वाला सवाल, अरे a b के बराबर है, a के बराबर है तो वह स्वतुल्य होगा ही संबंध। a b के भी बराबर है तो b a के ऑलरेडी बराबर होगा। a b के बराबर है, b c के बराबर है तो c a के अपने आप बराबर हो, संक्रामक भी हो जाएगा। तो ये तो तुल्यता संबंध फॉलो करेगा ना। ठीक है, तो ये सवाल भी लगा लीजिएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा ना, प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित, तो इसमें देख लीजिएगा 1 से संबंधित कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, कर लीजिएगा फिर बताइएगा।